नमस्कार मित्रों। महात्मा श्री तैलंग स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए गृह त्याग आवश्यक नहीं। योग सीखने के लिए वन में जाना या अनाहारी होना नहीं पड़ता। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है। वश में की हुई इंद्रियादि को इष्ट साधन में लगाने की क्षमता जिसमें है, उसके लिए घर या वन दोनों समान ही है। एकाग्रता योग का प्राण है। इस एकाग्रता के कारण जब जीवात्मा और परमात्मा एकीभूत हो जाएंगे, जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद लक्षित न होगा, तभी साधक वास्तविक योगी होगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए योगांगों का सहारा नहीं लेना पड़ता। भक्ति के द्वारा ही साधक ईश्वर में समाहित हो सकता है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके उनमें समाहित होता है। इसी को समाधि कहते हैं। मित्रों, आज आपके लिए आध्यात्मिक प्रसंग है कर्म योग का शाश्वत रहस्य। गीता व्यवहारिक वेदांत का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव मात्र को निष्काम भाव से निज कर्तव्य पालन हेतु संलग्न कर उसे आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि कर्म से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहा जा सकता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यह प्रक्रिया अबाध गति से गतिशील है। जीवन के प्रत्येक क्षण में कर्म अनिवार्य रूप से संबंध है। जीवन की गतिशीलता कर्म के द्वारा ही निर्धारित होती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्म किए बिना कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी जीवित नहीं रह सकता। कर्म प्रकृति का अनिवार्य परिणाम है, किंतु इसका निर्धारण करना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। वस्तुतः गीता में कर्म की गति को अति गहन कहा गया है। कर्मों की इस गहनता के विषय में विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति करने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इस अनुभूति को ज्ञान, कला और प्रेम के रूप में अभिव्यक्त करने की हम में एक रचनात्मक अभिलाषा होती है। कर्म तभी सार्थक हो सकता है जब यह उच्चतर अनुभूति का साधन तथा आत्म अभिव्यक्ति की प्रक्रिया का रूप धारण कर लेता है। स्वामी विवेकानंद जी के मतानुसार हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इन सब का निर्धारण कर्म के द्वारा ही होता है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ हम होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। गीता के कथनानुसार कर्म योग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मा अनुष्ठान की विधि को भली भांति जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही विद्यमान शक्ति को प्रकट कर देना या आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत करने तथा बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र हैं। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः उनका स्वाभाविक, सहज एवं स्वधर्म युद्ध है। महाभारत का युद्ध अर्जुन पर परिस्थितिवश थोपा गया है, अतः वह धर्म है। इस प्रकार का धर्म युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय जन प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धर्म युद्ध की ओर अर्जुन का ध्यान आकर्षित कर उसे युद्ध हेतु प्रेरित करते हैं। इस धर्म युद्ध में अर्जुन के समक्ष उसके प्रतिपक्षी गुरुजन, पारिवारिक जन और मित्रगण हैं। युद्ध में गुरुजनों और सगे संबंधियों की मृत्यु का विचार अर्जुन को भयभीत कर रहा है। परिणामतः वह युद्ध से विमुख होकर संन्यास ग्रहण करना चाहता है। परमार्थिक दृष्टिकोण से निश्चय ही एक ही परम तत्व परमात्मा
सब में विद्यमान है, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से सभी जीवात्मा हैं। आत्म दृष्टि से भले ही पाप का प्रश्न उपस्थित न हो, किंतु देह दृष्टि में ये दोनों एक ओर अग्रसर होते हैं। इस परिस्थिति में युद्ध भले ही क्षत्रियों का धर्म हो, परंतु इससे होने वाली हिंसा का पाप किस प्रकार दूर होगा, यही अर्जुन का द्वंद्व है। अर्जुन की इसी द्वंद्वात्मक मनः स्थिति के निराकरण हेतु भगवान श्री कृष्ण उसे कर्म योग के माध्यम से युद्ध हेतु प्रेरित करते हैं। कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मदृष्टि की परमार्थिकता और देह दृष्टि की व्यवहारिकता का अद्भुत सुंदर समन्वय किया है। देह दृष्टि से युद्ध को धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म स्वीकार करना है, जबकि आत्मदृष्टि से युद्ध से प्राप्त होने वाले परिणामों के प्रति क्षमत्व बुद्धि का अभ्यास करना है। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर फिर तुम युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार कर्तव्य कर्म करने से तुम्हें पाप स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इस प्रकार समत्व बुद्धि से युद्ध द्वारा होने वाला जो आनुषंगिक पाप है वह नहीं लग पाएगा। प्रत्येक कर्म के सामान्यतः दो परिणाम होते हैं, मुख्य परिणाम और आनुषंगिक परिणाम। उदाहरणार्थ भोजन करने के कर्म में भूख का निवारण मुख्य परिणाम है, जबकि जिह्वा का स्वाद उसका आनुषंगिक परिणाम है। युद्ध का मुख्य परिणाम है धर्म राज्य की स्थापना और उसका आनुषंगिक परिणाम है हिंसा हत्या या पाप। अर्जुन को आनुषंगिक परिणाम से होने वाली हिंसा भयभीत कर रही है। अर्जुन के इस भय के निराकरण हेतु श्री कृष्ण उसे समदृष्टि का रसायन प्रदान करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समत्व बुद्धि अपनाने की शिक्षा दी गई है। समत्व बुद्धि का अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है। युद्ध का भौतिक पक्ष है जय या पराजय, उसका परिणाम है लाभ हानि, यह युद्ध का मानसिक पक्ष है। इस लाभ हानि का भी परिणाम है सुख या दुख, यह युद्ध का बौद्धिक पक्ष है। युद्ध में विजय प्राप्त करने से राज्य की प्राप्ति होगी, परिणामतः सुख प्राप्त होगा, जबकि पराजय होने पर राज्य से वंचित होने पर दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भौतिक मानसिक एवं बौद्धिक तीनों स्तरों पर समदृष्टि का उपदेश देते हैं। जय और पराजय में समत्व भाव का अभ्यास भौतिक पक्ष पर साम्य की सृष्टि करेगा। जय और पराजय के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ और हानि में समता का भाव मानसिक स्तर पर समता को विकसित करेगा। इसी प्रकार लाभ और हानि से प्राप्त सुख और दुख में समदृष्टि का अभ्यास बौद्धिक स्तर पर समत्व भाव को उत्पन्न करेगा। इस प्रकार समग्र रूप से समदृष्टि का अभ्यास कर्म को कर्म योग में परिणत कर देता है। सामान्यतः मानवीय कर्म या तो वासना से प्रेरित होते हैं या धर्म से। पाप का भय हमें वासनात्मक कर्मों से होता है, धर्म प्रेरित कर्मों से नहीं। यदि अर्जुन इस कामना से प्रेरित होकर युद्ध करता कि युद्ध जीतकर वह नाना प्रकार के भोगों का आनंद लेगा, राज्य सुख का भोग करेगा, तब इस प्रकार का रागात्मक वासना से प्रेरित युद्ध से हिंसा के पाप का भय है। किंतु यदि वह समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्तव्य की भावना से युद्ध करेगा तो हिंसा का पाप उसे स्पर्श भी नहीं करेगा। जो कर्तव्य कर्म समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाते हैं वे शास्त्र एवं गुरु निर्दिष्ट होते हैं। इस प्रकार के कर्तव्य कर्म से वासना चरितार्थ नहीं होती, अपितु शास्त्र एवं गुरु के आदेशों का पालन अंतर्निहित होता है। अतः ऐसे कर्तव्य कर्मों में जो आनुषंगिक दोष होते हैं वे हमें स्पर्श भी नहीं कर पाते। यह कर्म योग का
शाश्वत रहस्य है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।